नमस्कार दोस्तों, अगर आप YouTube के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप बहुत ही कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। आज का बिजनेस आइडिया मैं भी इसी के ऊपर लेके आया हूँ कि आप बिल्कुल नील इन्वेस्टमेंट के साथ अपना कौन सा बिजनेस शुरू करें जिसमें कि आपका साल का जो अर्निंग पोटेंशियल है लाख या करोड़ों रुपए में भी जा सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ बात बिठानी है कि मेरे को ये जो काम मैं शुरू करूँगा इसके अंदर मुझे दिन रात एक करना है और इसके अंदर जो भी चीज़ों का मिश्रण है, जो चीज़ें इसके अंदर इनपुट्स हैं उसके बारे में मुझे थॉरो नॉलेज लेनी है। ये इंश्योरेंस का बिजनेस है। इंश्योरेंस के बिजनेस में आप देखेंगे कि आपके आसपास ही काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कि स्क्रैच से बिजनेस शुरू किया था और वो आज की डेट में कई कई लाख रुपए इस इंश्योरेंस के बिजनेस से कमाते हैं। उनके पास कार, बंगला, स्टाफ, ऑफिस सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो शुरुआत में मेहनत की है उसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा। आप उनसे बात करें कि उन्होंने इस काम को कैसे शुरू किया है। अगर वो नहीं बताते हैं या कुछ भी होता है तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगे जिसके ऊपर खुद इंश्योरेंस एडवाइज़र आपको बता रहे हैं कि वो कैसे कामयाब हुए, उन्होंने क्या क्या किया और इस बिजनेस के लिए उन्होंने कितने एफर्ट्स लगाए। सबसे पहले आपको एक इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक आधार कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, एक कैंसल चेक और अपना एक फ़ोटो उनको जमा करना होगा। उसके बाद वो आपको एक डेट बताएंगे। उस डेट के ऊपर IRDA जो कि एक सरकारी एजेंसी है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद अगर आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको IRDA का लाइसेंस कंपनी इशू कर देती है और अपने साथ एनरोल कर देती है। उसके बाद कंपनी अपने जो उनके ट्रेनर्स हैं उसके साथ आपको जोड़ के ट्रेनिंग का मॉड्यूल शुरू करती है। ट्रेनिंग के मॉड्यूल में आपको बताया जाता है कि आप किस तरह से कस्टमर से बात करें, अपने प्रोडक्ट की वो पूरी जानकारी देते हैं और आपको उसमें क्या इंसेंटिव, कमीशन, रिकॉग्निशन और रिवार्ड्स मिलेंगे वो सब भी आपको बताया जाता है। ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि साल में 2 या 3 फॉरेन ट्रिप्स कंपनी से ही ले लेते हैं, उनको अपना पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आप IRDA की एजेंसी के लिए अप्रूव हो चुके हैं, IRDA का लाइसेंस आपको मिल गया है। अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आप अपने यार दोस्तों की, अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपको जानते हैं, भले ही वो एक रिक्शा पुलर हो जो कि आपका पहचान वाला है, उसकी एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट के अंदर आपको अपने जानकार का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और उसकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, उनकी एज क्या है, इसका एक पूरा चार्ट बनाना चाहिए। ये चार्ट में आप 50 से 100 लोगों की एक लिस्ट बना लें और उनसे अपना काम शुरू करने की कोशिश करें। डेली आप ये 2 या 3 लोगों से मिलें और उनके साथ पूरी उनकी फैमिली और उनके इंश्योरेंस के उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट लिए हैं या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी जानकारी आप प्राप्त करने की कोशिश करें। उसको जो आपने डाटा बनाया है उसके आगे भली भांति तरीके से उसको नोट करना शुरू करें और अगली मीटिंग उनसे कब करनी है उसका टाइम उनसे पूछ लें और उसको अपने डायरी में नोट कर लें। अब उन्होंने जब भी आपको अगला टाइम दिया है आप उसी समय पर उनके घर पहुंच जाएं। ऐसे बहुत सारे मैंने एजेंट देखे हैं जो कि कस्टमर के ने उनको टाइम दिया है माने 2 बजे का, तो वो 4 बजे से पहले कभी नहीं पहुंचते हैं और उनका बिजनेस कैसा होगा ये आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि कस्टमर आज की डेट में सर्वोपरि है। वो एजेंट के लिए वेट नहीं करता है। जब एक एजेंट नहीं आता वो दूसरे एजेंट को बुला सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उसके घर या उसके ऑफिस में बिल्कुल टाइम पर पहुंचे और अपना होमवर्क करके पूरा जाएं कि जो चीज़ें आपने उसको बतानी है वो आपके पास सब कुछ रेडी रखना होना चाहिए। मान लीजिए कि उन्होंने अपने बेटे के लिए लास्ट टाइम आपसे इंश्योरेंस की बात की थी, उनका प्रीमियम उन्होंने 5 से 10 हज़ार रुपये सालाना मांगा था। उनके बेटे की उम्र मान लो 21 साल थी, तो आप 21 साल के जो भी प्रोडक्ट 5 से 10 हज़ार रुपये प्रीमियम में जैसा उनका डिमांड थी आते थे, उनको सबको इलस्ट्रेशन निकाल के उनके पास पहुंचे। इलस्ट्रेशन दिखाने के साथ साथ आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट से उनको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है।
उसकी मैच्योरिटी पे उनको क्या मिलेगा, और अगर बीच में सरेंडर करते हैं तो उनको क्या नुकसान होगा, या इन केस ऑफ डेथ होती है तो उनके परिवार वालों को उससे क्या लाभ मिलेगा, और भी जो जानकारी वो प्राप्त करना चाहें वो आप उनको बता सकते हैं। इसमें खास ध्यान देने योग्य बात यह है, ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो कि मैच्योरिटी काफ़ी 2 या 3 गुना करके बता देते हैं, लेकिन आप अपने जो जानकार लोग हैं उनको बिल्कुल वही मैच्योरिटी बताएं जो कि कंपनी ने मैच्योरिटी निर्धारित की है। उससे क्या होगा कि आज आपका जो प्रोडक्ट आपने उनको बेचा है, कभी भी आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगी कि वो किसी दूसरे से पूछेंगे और उनको सही बात पता लगेगी तो मेरा रिलेशन खराब होगा। और अगर कस्टमर आपसे कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करना चाहता है जो आपको नहीं मालूम है, तो उसको गलत जानकारी देने के बजाय आप उसको कह सकते हैं कि ये जानकारी मुझे नहीं मालूम है, मैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव या किसी अपने बड़े ब्रोकर से या अपने गुरुजी से पूछ के आपको 1 या 2 दिन में बता दूंगा। आप उसकी जानकारी प्राप्त करके उनको जरूर बताएं और उनकी जो नॉलेज वो चाहते थे उनकी नॉलेज को अपडेट करें। इंश्योरेंस में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें मोटर, हेल्थ और लाइफ 3 मुख्य हैं। लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर काफ़ी समय से लोग उसकी जानकारी लेते हैं और उसके बाद ही वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन मोटर इंश्योरेंस में क्योंकि सरकार की तरफ से निर्धारित है कि हर गाड़ी जो कि सड़क पर चल रही है उसका इंश्योरेंस लाजमी होना ही चाहिए, तो आप सबसे पहले मोटर की इंश्योरेंस के बारे में सबसे अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं और उनको मोटर की इंश्योरेंस बेच सकते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी एजेंट से तो मोटर की इंश्योरेंस जरूर लेने ही वाले हैं, तो क्यों नहीं वो आपसे ही ले लेंगे। तो आप अपनी मोटर की इंश्योरेंस से उसके अपना बिजनेस शुरू करें, कोशिश करें कि उसको सबसे अच्छा कंपनी का इंश्योरेंस, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, सबसे कम कीमत पे देने की कोशिश करें। अगर आप कर लेते हैं तो ये देखिए आज की डेट में ग्लोबल मार्केट सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपका कस्टमर कभी भी कंप्यूटर पे देखेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि आपने जो उनको प्रोडक्ट बेचे हैं वो सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया और होम सर्विस में उनको मिले हैं। तो वो दूसरा जो अपना जो भी कोई प्रोडक्ट लेना होगा एक बार आपसे डिस्कस जरूर करेंगे और उससे आपकी जो है गुडविल भी बनेगी। अब उसको हेल्थ का अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो भी वो अगर आपसे बात करता है तो आप उसको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट की डिटेल दें, और उसके बाद अगर वो लाइफ या ट्रैवल इंश्योरेंस या किसी और तरह की इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आप उसकी जानकारी उनको पुख्ता तरीके से दें। अब ऐसा धीरे धीरे अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका 2-3 महीने में 5 से 10 इंश्योरेंस आपके हाथ में आ गई हैं और आपका जो महीने का अर्निंग जो पोटेंशियल है वो 15 से 20 हजार रुपये महीने का बन गया है। इंश्योरेंस ऐसा बिजनेस है जहां पर आप सिर्फ एक बार मेहनत करते हैं और जिंदगी भर आपको उसके रिवार्ड्स मिलते हैं, जिंदगी भर आपको उसकी कमीशन मिलती रहती है। और ये बिजनेस रेफरेंस का है। आपने जिस कस्टमर से अपना बिजनेस शुरू किया है अगर वो आपसे सेटिस्फाई हैं तो वो जरूर आपको 2 से 3 कस्टमर्स का, अपने रिश्तेदारों या फ्रेंड्स का रेफरेंस जरूर देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो भी ये आपके लिए एक ड्यूटी है, आप उनसे पूछ सकते हैं जी मैंने आपका ये प्रोडक्ट आपको अच्छे तरह से सेटिस्फाई करके दे दिया है, अब आप कम से कम मेरे को 2 ऐसे दोस्तों का या रिश्तेदारों का नंबर दीजिए जिनसे मैं आपका नाम रेफरेंस लेकर उनसे मिल सकूं। तो वो बिल्कुल बेझिझक आपको वो वाले नंबर जरूर प्रोवाइड कर देंगे। आप उनके पास जाएंगे और उनसे उनके रेफरेंस से बात करेंगे। किसी भी रेफरेंस से अगर आप किसी के साथ बात शुरू करते हैं, भले ही वो आपसे प्रोडक्ट नहीं ले, लेकिन आपकी बात वो जरूर सुन लेंगे। सुनने के बाद अगर उनको अच्छा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी और अगर उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, आपका बिहेवियर अच्छा लगेगा, तो वो आपसे ये प्रोडक्ट जरूर ले लेंगे। ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के बाद कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस के नाम पर कोई भी सर्विस नहीं देते हैं। आप इस तरह से ना करें, आप अपने कस्टमर को अपने साथ रखें। आप उनकी कोशिश करके उसके घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ लें, जो बड़े लोग हैं उनकी मैरिज एनिवर्सरी डेट का नोट करें और उनको उस समय ग्रीटिंग करें जब उनकी ये डेट ऑफ बर्थ या एनिवर्सरी की डेट आती है। होली, दिवाली या जितने भी बड़े बड़े त्योहार आते हैं
उसके ऊपर उनको विशेष करें और उनसे पूछते रहें कि आपको इस पॉलिसी के मुतालिक या और भी कोई पॉलिसी अगर आपने ली है उसमें किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई नाम चेंज कराना है या कुछ भी करना है, आप मेरे को बताएं, मैं इसके लिए फ्री ऑफ चार्ज आपको सर्विस दूंगा। उनके इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराने में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, उस इंश्योरेंस के प्रीमियम को खुद से जमा करें और उनको जब प्रीमियम की रिसीप्ट हो उनके घर जाकर दें। अगर छोटे बच्चे उनके घर में रहें तो जाते वक्त छोटा सा 5 या 10 रुपए का कोई भी छोटा सा चॉकलेट जरूर लेके जाएं, उन बच्चों को दें। इससे क्या होता है कि आपका उसके परिवार में रिश्ता कायम रहता है। और एक और बात बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स एडवाइजर्स हैं जो कि अपने कस्टमर को सर या मैडम बोलते हैं। अगर आप उनके साथ अपने पर्सनल फैमिली रिलेशन बनाना चाहते हैं तो बहन जी, माता जी, अंकल जी या भैया कह के उनको संबोधन करें। इससे उनके साथ आपका एक बॉन्डिंग बनती है और अगर कोई दूसरा आदमी देखेगा तो वो शायद यही सोचेगा कि ये इनके कोई परिवार के सदस्य हैं और ये इनके साथ काफ़ी घुले मिले हुए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में ढाल लेते हैं और अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस, बेटर प्रोडक्ट्स देते हैं तो कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाबी के रास्ते पे चलने से रोक सके। इसी तरह के और वीडियोस भी मैं बनाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लें और